हेलो दोस्तों, मैं प्रतिमा। आज हम लेकर आए हैं आलू चिप्स की रेसिपी। इसे आप साल भर भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैं कब से ही सोच रही हूँ कि आलू चिप्स बनाऊँ। तो मेरे यहाँ तो बिन मौसम बारिश आ रही है, हर दूसरे दिन बारिश आ रही है। तो इस बार 2 दिन से अच्छी धूप आ रही है, तो मेरी चिप्स भी बन जाएगी और वीडियो भी शूट हो जाएगी। चलिए देखते हैं मैं कैसे चिप्स बनाती हूँ। आलू का चिप्स बनाने के लिए थोड़े बड़े ही साइज के आलू लेंगे और मैं यहाँ 5 kg आलू लेकर बना रही हूँ। आप क्वांटिटी ज़्यादा कम करके भी बना सकते हैं। मैं यहाँ लाल वाले आलू लेकर बना रही हूँ, आप कोई भी आलू लेकर बना सकते हैं। अब ये सभी आलू को छील लेते हैं। छीलने के बाद तुरंत ही इसे पानी में डालते जाएंगे। अगर नहीं डालेंगे तो आलू काले पड़ जाएंगे। मैं यहाँ लाल वाले आलू लेकर चिप्स बना रही हूँ। तो लाल वाले आलू में थोड़े ज़्यादा गड्ढे रहते हैं। देखिए इस तरह से गड्ढे रहते हैं। यहाँ से आलू के अंकुरन निकलते हैं तो उसमें ज़्यादा गड्ढे रहते हैं। अब देखिए पीले वाले आलू में छीलेंगे तो उसमें गड्ढे नहीं रहेंगे। अगर ज़्यादा छीलने लगेंगे आलू तो ज़्यादा पतले हो जाएंगे। तो मैं देखिए यहाँ पे पीले वाले आलू छील कर दिखा रही हूँ। तो देखिए ये बरोबर से छिला जाते हैं, इसमें गड्ढे नहीं रहेंगे। अब देखिए पीले वाले भी आलू को छील लिए। इसमें देखिए सभी जगह बरोबर है, कहीं पे गड्ढे उड्ढे नहीं। अब आलू को छीलते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे। इसी तरह से सभी आलू को छील लेंगे। अब देखिए मेरे पास 2 मशीन है चिप्स बनाने के लिए। तो ये वाला स्टील वाला मशीन में थोड़े मोटे चिप्स निकलते हैं, तो मैं इससे नहीं बनाऊंगी। अब ये मेरे हैं पुराने चिप्स बनाने वाले मशीन, तो मैं इसी से करूंगी। तो ये वाले एक में प्लेन होंगे, एक डिजाइन में होंगे। तो मैं पहले प्लेन वाला ही चिप्स बनाती हूँ। देखिए इस तरह से पतले धीरे धीरे से इस तरह से करते जाएंगे। इसमें धार बहुत तेज है, हाथ कटने का डर है। तो इस तरह से धीरे धीरे हाथ को बचाते हुए सभी चिप्स को काटते जाएंगे। चिप्स को काटकर तुरंत ही पानी में रखनी पड़ती है। अगर लेट लगाएंगे तो चिप्स काले पड़ते जाएंगे। तो मैं गमले पे ही मशीन को रख कर काट रही हूँ, तो डायरेक्ट ही पानी में गिर रहे हैं। हमको अलग से ये रखने नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से काटेंगे तो डायरेक्ट ही पानी में गिरते जाएंगे चिप्स। अब देखिए प्लेन वाले सभी चिप्स को काट लिए हैं। अब डिजाइन वाले चिप्स को काटेंगे। अब देखिए इसी मशीन में डिजाइन वाले भी है, तो मैं थोड़े से डिजाइन वाले भी काटती हूँ। देखिए इस तरह से इसमें थोड़े ज़्यादा मेहनत लगते हैं काटने में। इससे जाली वाले भी चिप्स बनकर तैयार होते हैं। देखिए इस तरह से कट रहे हैं। आलू को थोड़े आड़े तिरछे करने से जाली वाले चिप्स बनकर तैयार होते हैं। मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में जाली वाले चिप्स कैसे बनाते हैं काटते हैं बताऊंगी। अब देखिए थोड़े से टुकड़े आलू के बचे हैं, तो मैं प्लेन वाले ही काट लेती हूँ, क्योंकि इसे काटने से हाथ कटने का डर रहते हैं। तो अब देखिए सभी आलू को इसी तरह से चिप्स बना लेते हैं। अब थोड़े से बचे आलू को काट लिए हैं। अब देखिए इस तरह का चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। अब सभी आलू को पकाते हैं। अब देखिए एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी गर्म होने के लिए दे देंगे। इसमें 2 चम्मच लगभग नमक देंगे। मैं यहाँ छोटी चम्मच का यूज कर रही हूँ, तो मैं 3 चम्मच दे रही हूँ। अब सभी आलू को चिप्स के कटे हुए को अब सभी पानी में डालते जाएंगे। खौलता ही पानी में डालते जाएंगे, नहीं तो बनाए जाएंगे चिप्स और बन जाएगा चोखा। तो ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा।
पानी में डालने के बाद इसे चला लेंगे। इसे ज़्यादा देरी नहीं पकाएंगे, एक उबाल आएंगे तो इसे तुरंत ही निकाल लेंगे। जल्दी होने के लिए इसे थोड़ा देरी के लिए ढक देंगे। बीच में देखना पड़ेगा कि जल्दी से पके हैं नहीं कि देखिए एक उबाल आ गए हैं। अब इसे जल्दी से इसे छान लेते हैं। अब जालीदार ही बर्तन में रखेंगे जिससे इसका पानी तुरंत निकल आए छानने के बाद। अब देखिए इसी तरह से सभी आलू को इसी तरह से पकाएंगे। अब देखिए अब पहले दिए थे नमक, अब आधा चम्मच फिर इसमें नमक डाल देंगे। फिर इसे तुरंत ही पानी में इसे खौलने के बाद फिर खौलेंगे तभी डालेंगे पानी में। इसी तरह से सभी आलू को पका लेंगे। देखिए इस तरह से खौल रहे हैं ना। अब इसे देखिए इसको चेक करने का पके हैं आलू की नहीं चेक करने का एक उपाय है। देखिए इस तरह से नाखून से दबाएंगे तो देखिए तुरंत ही टूट जाते हैं, तो समझ लेंगे कि चिप्स पक गए हैं। अब तुरंत इसे छान लेंगे। किसी जालीदार ही बर्तन में रखेंगे। मैं यहाँ सूप में न रख रही हूँ, इतनी बड़ी जालीदार बर्तन मेरे पास नहीं है तो मैं सूप में ही रख रही हूँ। आलू के चिप्स को तेज आंच पे ही पकाएंगे। इसी तरह से पकाते जाएंगे और छानते जाएंगे। चिप्स को ना एक ही पानी में पकाएंगे, बार बार पानी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 केजी आलू को मैं 3 बार कढ़ाई में करके पकाई हूँ। अब देखिए सभी आलू को पका लिए हैं। अब इसे तेज धूप में डालेंगे। चलिए अब छत पे जाते हैं। चिप्स बनाने का मौसम मार्च या अप्रैल में ही बनते हैं। इस टाइम धूप भी अच्छी आती है और आलू भी सस्ते रहते हैं, नए नए आलू रहते हैं तो अच्छी इसकी चिप्स बनती। अब देखिए इसे सुबह सुबह ही बनाएंगे जिससे दिन भर धूप इसको लगते रहेगी। अब देखिए एक दिन का धूप में इस तरह का सूख गए हैं आलू चिप्स। देखिए अब देखिए शाम का टाइम हो गया है। सुबह से शाम तक अगर आती है धूप तो 2 दिन में चिप्स सूख जाएंगे। अगर कम ही धूप आती है तो 3 से 4 दिन लगेंगे चिप्स को सूखने में। अब देखिए एक दिन का धूप में इस तरह से सूखे हैं। अब देखिए 2 दिन के धूप में चिप्स हमारी अच्छी तरह से सूख गई। हमारे यहाँ सुबह से शाम तक आती है धूप तो अच्छी तरह से सूख गई है। चिप्स ना धूप में ही अच्छी तरह से सूखती है। छाँव में सुखाने से इसकी उस तरह से रंगत भी चिप्स में नहीं आती है। अब देखिए 2 दिन के धूप में इस तरह का सूख कर आए हैं चिप्स। अब आप लोगों को चिप्स को छान कर भी दिखाएंगे किस तरह मेरी चिप्स बनकर तैयार हुई है। चिप्स को छानते वक्त तेल मीडियम गरम रखेंगे, आँच भी मीडियम रखेंगे क्योंकि चिप्स ना ज़्यादा तापमान नहीं सोखती है तो इसे मीडियम ही तेल गरम रखेंगे, मीडियम ही आंच रखेंगे। अब आप लोगों को डिजाइन वाले भी चिप्स छान के दिखाते हैं कि मेरी चिप्स कैसे बनकर तैयार हुई है। अब देखिए इसे तुरंत ही तेल में डालेंगे और तुरंत ही निकाल लेंगे, नहीं तो चिप्स जलने लगते हैं। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हुई है मेरी चिप्स। तो इस तरह से चिप्स बनाइए और जितनी ज़रूरत पड़े उतने छानिए और खाइए। आप लोगों को तोड़ कर भी दिखाते हैं चिप्स को। देखिए हाथों से चूर चूर हो जा रहे हैं चिप्स। देखिए कितनी खास्ता चिप्स बनकर तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक का शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।